बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम लोग आगे जो फिक्स इम्परफेक्ट का हमारा फोरम होगा इस पे क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। व्हाट इज सेल्स? सेल्स को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो सेल्स इज बेसिकली अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। व्हाट इज नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस? बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है ये। This definition comes from one of the great instructor of mine. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे कि सेल्स इज द नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस, एंड इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर लेमैन। कैसे? बेसिकली सेल्स जो होती है, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, लेट से आपने मैकडोनल्ड से एक बर्गर परचेज किया। वाई यू परचेज द बर्गर? आप उस वक्त पेन भी खरीद सकते थे, आप उन पैसों में कोई भी ऐसी चीज़ खरीद सकते थे, आप मोबाइल का कार्ड उसमें डलवा सकते थे, आप मोबाइल का कार्ड उसमें फीड कर सकते थे। आपने बर्गर क्यों परचेज किया? क्योंकि आपको भूख लगी हुई थी, सिंपल। तो नीड थी, इसकी वजह से मैकडोनल्ड के एक बर्गर की सेल्स जनरेट हुई। सो इन शॉर्ट, सेल्स इज बेसिकली अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। उस सेल्स को परफॉर्म करने के लिए कोई भी कंपनी जब अपने एसेट्स को यूज़ करती है, अपने फाइनेंस को यूज़ करती है, अपनी टीम को यूज़ करती है और कोई कैंपेन देती है, कोई ऐड देती है, नीड को एलिसिट करती है फ्रॉम कस्टमर, दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग प्रोसेस। बिल्कुल आसान वर्ड्स में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे नए कोलीग्स होते हैं, उनको समझ नहीं आ पाती कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क है। तो सेल्स इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग इटसेल्फ क्या है? कैंपेन्स, एड्स, आप टीवी पे दिन भर ऐड देखते हैं, इट इज़ मार्केटिंग। कस्टमर में नीड पैदा की जाती है, कि कस्टमर को बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे को भूख लगे तो उसको नूडल्स भी खिलाए जा सकते हैं। नूडल्स इज़ नॉट अ नीड, लेकिन मार्केटिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे को भूख लगती है तो आप अपने बच्चे को नूडल्स भी खिला सकते हैं, इट मे बी एन ऑप्शन। बिस्किट भी खिला सकते हैं, इट मे बी एन ऑप्शन। तो ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग के थ्रू नीड क्रिएट की जाती है कस्टमर के अंदर, या क्या आप उसको कह सकते हैं एलिसिट करना। नीड को एलिसिट किया जाता है कस्टमर में, और फिर एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट, कस्टमर जाके वो प्रोडक्ट परचेज करता है एंड सेल्स बिकम परफॉर्म हो जाती है। अच्छा, when I say sales is a need satisfying process, it means कि नीड मौजूद थी। मार्केटिंग में यही होता है, सेल्स में यही होता है कि नीड को ढूंढा जाता है, नीड का एक सोल्यूशन दिया जाता है। दिस इज ऑल सेल्स, दिस इज ऑल इज मार्केटिंग। स्पेसिफिकली अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल में मार्केटिंग ज़रा डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स। हम लोग HCPs को मिलते हैं, HCPs मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी नीड क्या है, थ्रू डिफरेंट स्टडीज़, थ्रू डिफरेंट डेटाज, साइंटिफिक फैक्ट्स, और अपनी कंपनी का एक सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ। दिस इज अ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग एंड सेल्स। अब फार्मास्यूटिकल्स की जो मार्केटिंग है उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मार्केटिंग, या एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मार्केटिंग। जैसे मैंने नूडल्स का नाम लिया, आप नूडल्स की मिसाल ले लें। नूडल्स में आपका कस्टमर वो पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको, छोटे बच्चों को बेवक्त भूख लग जाती है और आप, उनकी ये ज़रूरत है, उनकी नीड है, आप उस नीड को एलिसिट करके उनके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप ये कैसे कर रहे हैं, या कंपनीज ये कैसे कर रही हैं? वो डायरेक्ट टीवी पे ऐड चला रही हैं। इट मीन्स वो अपने कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स में ऐसा नहीं होता।
फार्मास्यूटिकल्स में एक्चुअल कस्टमर इज पेशेंट। आप कभी भी पेशेंट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। Many countries have clear laws that pharmaceutical medicines कभी भी डायरेक्ट पेशेंट्स को मार्केट नहीं की जा सकती। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप HCPs हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, उनको बताते हैं कि उनका जो कस्टमर है पेशेंट, बिकॉज डॉक्टर का कस्टमर कौन है? पेशेंट। पेशेंट की नीड है वो दवाई, वो सोल्यूशन जो आपके पास है। आप डॉक्टर को बताते हैं कि उसका कस्टमर, उसका पेशेंट, उसकी ज़रूरत है वो दवाई जो मेरे पास है, और चूंकि आपकी नीड, आपकी ज़रूरत वो पेशेंट है, वो पेशेंट ठीक होगा तो दोबारा डॉक्टर के पास आएगा। दिस all scenario, this is the way of generating या eliciting need from your customer। अब वो कैसे परफॉर्म होती है? हम लोग HCP से मिलते हैं, डिफरेंट डेटाज, डिफरेंट साइंटिफिक डेटाज, साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं कि आपकी जो नीड है, आपके पेशेंट को अगर सर का दर्द है तो दिस इज द प्रोडक्ट जो कि आपके पेशेंट के सर के दर्द को ठीक कर सकती है। एंड माय बैकअप डेटा इज दिस एंड दिस साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक फैक्ट्स, जिसकी बेसिस पे मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी ये प्रोडक्ट आपके पेशेंट को रिलीफ देगी। डॉक्टर की नीड क्या है? उसने दवाई खुद तो नहीं लेनी, उसके पेशेंट ने लेनी है। डॉक्टर की नीड इज पेशेंट। सो एज द रिजल्ट ऑफ योर मार्केटिंग, एज द रिजल्ट ऑफ हिज नीड, वो आपकी प्रोडक्ट को एज सोल्यूशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। इसको अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये कहलाती है थर्ड बॉक्स मार्केटिंग, कस्टमर ऑफ द कस्टमर। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड बॉक्स मार्केटिंग, तो ये क्या होती है? थर्ड बॉक्स मार्केटिंग बेसिकली डायरेक्ट आप कस्टमर को अप्रोच नहीं कर सकते। बाय लॉ, बाय एथिक्स आप डायरेक्ट कस्टमर को, पेशेंट को अप्रोच नहीं कर सकते। आप अपने क्लाइंट जो कि, या आप अपने प्रॉस्पेक्ट जो कि डॉक्टर है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके थ्रू आप पेशेंट को ये रियलाइज कराते हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम एंड दिस मेडिसिन हैव अ सोल्यूशन। एज अ रिजल्ट डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में आपकी दवाई को प्रिस्क्राइब करता है और पेशेंट जाके मेडिकल स्टोर से वो परचेज करेगा, फार्मेसी से परचेज करेगा, सेल बिकम अकर्स और सेल जनरेट होगी। नो, यहाँ पे थ्रू एक्सपीरियंस में ये बात कर रहा हूँ, शायद बाय बुक ये बात आपको गलत लगे, लेकिन मेरे ख्याल में दवाई की सेल, फार्मास्यूटिकल सेल्स नहीं कंप्लीट होती जब फार्मास्यूटिकल की दवाई केमिस्ट से बिक जाए। जब तक पेशेंट ले नहीं लेता, फार्मास्यूटिकल्स की सेल्स कंप्लीट नहीं होती। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। अगर मैं डिस्प्रिन की गोली जाके लेता हूँ सर के दर्द के लिए और मैं उसको खाता नहीं, मैं सो जाता हूँ, तो इट मीन्स कि उस पेशेंट ने वो दवाई ली ही नहीं, उस डॉक्टर के पास उसका फीडबैक नहीं गया, और जब फीडबैक नहीं गया तो डॉक्टर डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है कि आपकी दवाई को प्रिस्क्राइब ना करे। इट मीन्स कि जब तक पेशेंट ले नहीं लेता, जब तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर ली जाती, उसका सेल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास ये ड्रॉबैक रहता है कि आपकी अगर प्रोडक्ट सेल कर दी गई केमिस्ट पे और वो प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी होने से पहले वापस उठा ली जाती है ड्यू टू एक्सपायरी डेट, तो आपकी सेल रिवर्स आ जाएगी। आपको दोबारा से उसकी सेल को देखना पड़ेगा कि वो सेल आपकी कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह जब पेशेंट वो दवाई ले गया, उसने वो दवाई ली नहीं, उसको वो बेनिफिट नहीं मिला जो आप देना चाहते हैं पेशेंट को, तो आपकी सेल कंप्लीट नहीं हुई।